Foundations of Indian Culture in Light of Sri Aurobindo। आज हम इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ चैप्टर 2 के फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स को संक्षिप्त में देखेंगे। उसको हमने टाइटल दिया है द आउटर एंड द इनर लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द गॉड्स, देयर फिजिकल एंड साइकिकल एस्पेक्ट इन वैदिक रिलीजन। मानव का बाह्य और आंतरिक जीवन तथा विश्ववर्ती देवताओं के भौतिक एवं अंतरात्मिक अर्थ यानी कि देवों का चैतसिक महत्व। श्री अरविंदो शुरू करते हैं, व्हाट इज द टास्क ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। श्री अरविंदो कहते हैं, द टास्क ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज टू मेडिएट बिटवीन God and man, between the eternal and finite, between a luminous truth consciousness and mind's ignorance। यानी कि धर्म और आध्यात्मिक का असल में कार्य ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ करना, अनंत और शान के बीच मध्यस्थ करना, अव्यक्त प्रकाशमय सत्य चेतना और मानव के अज्ञान के बीच मध्यस्थ करना। परंतु श्री अरविंदो कहते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट देन टू ब्रिंग होम द ग्रेटनेस एंड अपलिफ्टिंग पावर ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टू द नेचुरल मैन फॉर्मिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेस। यानी कि आध्यात्मिक चेतना की महानता और उद्धारक शक्ति को मानव जाति से अवगत कराना काम कठिन है, क्योंकि प्राकृत मन और उसकी इंद्रियां बाहर की ओर, बाह्य पुकारों की ओर मुड़ी रहती है और कभी अंतर्मुख नहीं होती। यह बाह्य दृष्टि और आकर्षण विश्वव्यापी अंध शक्ति यानी कि यूनिवर्सल ब्लाइंडिंग फोर्स का मूल कारण है, जिसे भारतीय दर्शन में अविद्या कहते हैं, इग्नोरेंस। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता स्वीकार करती थी कि अविद्या में निवास करते मनुष्य को अविद्या से ही उच्चतम व अंतरतम ज्ञान की ओर ले जाना होगा, यानी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। मनुष्य का जीवन दो जगतों के बीच, दो सत्ताओं के बीच विचरण करता है। एक है बाह्य सत्ता और दूसरी है आंतरिक। बाह्य सत्ता जो मानव प्रकृति का ऊपरी क्षेत्र है, सरफेस कॉन्शियसनेस। आंतरिक सत्ता जो मानव प्रकृति का अंतरतम क्षेत्र है, द डेप्थ्स अपॉन डेप्थ्स ऑफ आवर इनवर्ड बीइंग। अधिकतर लोग अपनी बाह्य सत्ता अपनी स्थूल चेतना में ही प्रबल रूप में जीते हैं, परंतु आंतरिक सत्ता में बहुत ही कम निवास करते हैं। इवन द चॉइस स्पिरिट्स यानी कि गुने चुने आत्माएं भी प्राणिकता और स्थूलता से उठकर मन में ही दृढ़तापूर्वक संलग्न हो जाते हैं, उसके अधिक आगे नहीं जाते। उन अभिजात वर्ग, उत्कृष्ट समाज मन और हृदय की उच्चतर उड़ान को ही आध्यात्मिकता समझने की भूल करता है। ऐसे लोग के बारे में श्री अरविंदो ने सावित्री के अंदर बुक 7 कैंटो 3 में लिखा है, फॉर देम सोल वॉज नॉट देयर नॉर स्पिरिट बट माइंड अलोन। माइंड क्लेम टू बी द स्पिरिट एंड द सोल। ऐसे लोगों के लिए मन ही आत्मा बन गए, बट
हमारी वास्तविक सत्ता हमारी बुद्धि नहीं है, नहीं वह सौंदर्यात्मक, नैतिक या चिंतनात्मक मन जो बाह्य जगत के पदार्थ या वस्तुओं तक ही सीमित रहती है, परंतु हमारी वास्तविक सत्ता हमारे अंदर स्थित आत्मशक्ति है। मन, बुद्धि और अन्य चीजें आत्मा के यंत्र मात्र है। मन बुद्धि तो अविद्या के यंत्र है जो अंतरतम सत्य तक नहीं जा सकते। हमें मन बुद्धि तक ही हमको सीमित नहीं रखना। जैसे सावित्री में श्री अरबिंदो कहते हैं, हियर आई कैन स्टे नॉट, फॉर आई सीक माई सोल। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक संस्कृति की पहली आवश्यकता है हमारे आंतरिक सत्ता की खोज करना और आध्यात्मिक जीवन को ही लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित करना। परंतु उसी आध्यात्मिक खोज करने का यत्न करते करते कुछ धर्म आध्यात्मिक एकांगिता यानी कि स्पिरिचुअल एक्सक्लूसिवनेस का रूप धारण कर लेता है, जो बाह्य जीवन के रूपांतर का यत्न करने की अपेक्षा कहीं अधिक उससे विद्रोह करती है। भौतिक एवं प्राणिक जीवन को तुच्छ समझती है, भौतिक एवं सौंदर्य संबंधी प्यास को निरुत्साह करती है। ईसाई धर्म की तरह नैतिकता को ही आध्यात्मिकता समझ लेती है। इस प्रकार की ऊर्ध्वमुखी आध्यात्मिकता चाहे कितनी भी ऊंचाई तक क्यों न उड़ जाए तथा जीवन को शुद्ध करने में कितनी भी सहायक क्यों न हो अथवा किसी प्रकार के व्यक्तिगत मोक्ष की ओर क्यों न ले जाए, परंतु वह पूर्ण वस्तु नहीं हो सकती। इस प्रकार की आध्यात्मिक एकांगिता व्यक्तिगत मोक्ष प्रदान कर सकती है, परंतु मानव जीवन की समस्याओं के साथ सफलतापूर्वक निपटने में असमर्थ होती है। इस प्रकार की आध्यात्मिक एकांगिता उसकी उच्चतम ऊंचाइयों को उसकी विशालता के साथ मिला नहीं सकती। तो वास्तव में आध्यात्मिक संस्कृति का सत्य क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति आत्मा को ही केवल उच्चतम और अंतरतम सत्य नहीं, परंतु स्थूल जगत की अभिव्यक्त सब चीज में, सृष्टि में जिसमें आत्मा व्याप्त है, उसको भी सत्य मानती है। श्री अरविंदो उपनिषद में श्री अरविंद ने कहा कि विश्व भी ब्रह्म है, यह सत्य है, मिथ्या नहीं। जगदपि ब्रह्म सत्यम न मिथ्या। आध्यात्मिकता की दृष्टि अधिक विशाल, अधिक सर्वग्राही होती है। आध्यात्मिकता का लक्ष्य समस्त जीवन और पूरी मानव जाति को उच्चतम सत्य की खोज कर दिव्य बनाना है। कुछ चुने हुए लोगों को अगम ऊंचाइयों तक उठा ले जाना ही नहीं, परंतु सब मनुष्य को और सारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। मानव जीवन के सभी करणों को दिव्य जीवन में रूपांतरित करना उसका लक्ष्य है। भारतीय आध्यात्मिकता का लक्ष्य और संपूर्ण प्रवृत्ति इन दिशा में रही, परंतु अन्य संस्कृतियों के समान अपने समग्र लक्ष्य को सचेतन रूप में नहीं जानती थी। वैदिक धर्म ने देह प्रधान मनुष्य के स्थूल मन को ही आधार बनाया। जो स्थूल मन की स्वाभाविक श्रद्धा जड़ जगत के भौतिक पदार्थों तथा बाह्य व्यापारों में होती है, वैदिक धर्म ने मानव के स्थूल मन के बाह्य भौतिक पदार्थों से लिए गए साधनों और प्रतीकों ही आत्मा और सामान्य मन के बीच मध्यस्थ बनाने का प्रयत्न किया। वैदिक धर्म जानता था कि सूर्य, चंद्र, सितारों, दिन, रात, समुद्र, नदियां, आंधी, तूफान जैसी प्रकृति की शक्तियां और उसके कार्य क्षेत्र की घटनाओं देह प्रधान मनुष्य देख सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। इन स्वाभाविक शक्तियों द्वारा वैदिक धर्म ने मनुष्यों को उसकी तथा जगत की सत्ताओं के अंतरात्मिक एवं
आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाने का यत्न किया। सामान्य मानव मन बाह्य प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों को अपनी कामनाओं और कठिनाइयों तथा संकटों और संघर्षों में उन्हें सहायता और सहारे के लिए पुकारता है, जिसे गीता अर्थार्थी और आर्त भक्त कहती है। वैदिक धर्म ने उस बाह्याचार को भी स्वीकार किया, जिसके द्वारा आदिकालीन मानव अपने और प्रकृति के देवताओं के पारस्परिक संबंध के विषय में अपने ज्ञान को प्रकट करता था। वैदिक धर्म ने बाह्य यज्ञ रूपी कर्मकांड एवं क्रियाकलाप को ही ग्रहण किया, क्योंकि वह व्यक्ति के और ब्रह्मांड की विश्वव्यापी की शक्तियों के बीच होने वाले सतत आदान प्रदान के रहस्य पर प्रतिष्ठित था। वैदिक धर्म ने अपने आप को प्राकृतिक भौतिक मन की धार्मिक धारणाओं की स्वीकृति तक ही सीमित नहीं रखा। वैदिक ऋषियों ने लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं के अंतरात्मिक कार्य की प्रस्तावना की। उन्होंने लोगों को बताया कि एक उच्चतर सत्य है जिसके देवता संरक्षक होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक अधिक सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना और उच्चतर सत्य के अनुसार एक अधिक व्यापक अंतर जीवन प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि इन विचारों को उनके अत्यंत बाह्य अर्थ में ही लिया गया, परंतु उनके द्वारा भौतिक जीवन के ज्ञान और सत्य से भिन्न किसी अन्य उच्च ज्ञान और सत्य के विचार को अपने परिकल्पना में लाने की शिक्षा जरूर मिली। अस्तु।